तो स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया। और एनिमेलिया किंगडम में सबसे पहले हम देखेंगे एनिमेलिया किंगडम का क्लासिफिकेशन। एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग या बोला जाए डिटेल्ड फॉर्म रहेगा, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इस पर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इतना कंफ्यूजन क्यों होता है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि किंगडम एनिमेलिया और एनिमेलिया का ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एक चार्ट, और इस चार्ट को, इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे कि ये चार्ट, ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया में कौन से एनिमल आते हैं। ठीक है, और इस चार्ट में क्या लिखा हुआ है उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनका प्रोटोप्लाज्म जो है एनिमल सेल का बना होता है वो बिलोंग करते हैं, यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स बिलोंग करते हैं किसमें, एनिमेलिया किंगडम में। और एनिमेलिया किंगडम में बिलोंग करते हैं तो उनमें किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया है कि आइदर उनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है या उनमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन या बोला जाए सेल एग्रीगेट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन या बोला जाए लूज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हमें देखने को मिलता है पॉरीफेरा में। लेकिन पॉरीफेरा तक जाने से पहले यहाँ पर 2 पॉइंट और आ जाते हैं। जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स होते हैं दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। अब यहाँ पे एक ही एग्जांपल मिल रहा है पॉरीफेरा और लिखा है मोस्टली एसिमेट्रिकल, तो मतलब ऐसा नहीं कि सारे पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन मत ध्यान में रखना, सभी पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल नहीं, हाँ मैक्सिमम या मोस्टली एसिमेट्रिकल हैं। और बॉडी और सीलोम कैविटी के लिए यहाँ पर वर्ड लिखा गया है एसीलोमेट। 2018 के पहले की जो एनसीईआरटी थी उसमें यहाँ कुछ नहीं लिखा था, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता था और उस कन्फ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते थे, जो बच्चे गलत करके आते थे, कुछ सही करके आते थे और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था। लेकिन 2018 में जो एनसीईआरटी आई उसमें उन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया और इंक्लूड करने के बाद इस एसिलोमेटा को यहाँ पर लिख दिया। मतलब एसिलोमेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती। तो पॉरीफेरा में जो स्पॉन्जोसील पाई जाती है इट इज़ जस्ट अ सिंपल बॉडी कैविटी, उसे हम सीलोम नहीं कहेंगे, उसे हम बॉडी कैविटी कहेंगे, सीलोम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से डिराइव नहीं होती, मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती। तो जो सीलोमिक कैविटी होती है इट इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म और उसी को ट्रू सीलोम कहते हैं। तो यहाँ पे एसिलोमेट हो जाता है पॉरीफेरा। ठीक है, हम बात करें टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, तो एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे और आ जाता है कि उनमें रेडियल सिमेट्री है या बाइलेटरल सिमेट्री है। अब यहाँ पर भी एक छुपी हुई बात लिखी हुई है, रेडियल सिमेट्री है या बाइलेटरल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री है और यदि उनमें सीलोमिक कैविटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी मीजोडर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा यानी ये दोनों भी एसिलोमेट में आते हैं। भले ही सीलेंट्रेट में जो कैविटी है सिलेंट्रॉन, जैसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हम कहते हैं, वो कैविटी प्रेजेंट होती है, बट दे बिलोंग टू एसिलोमेट। ठीक है, नेक्स्ट बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो उसमें पाए जाते हैं प्लेटीहेलमिन्थीज, और प्लेटीहेलमिन्थीज में मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। और एक बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर प्लेटीहेलमिन्थीज में मीजोडर्म तो है लेकिन उसमें सीलोमिक कैविटी नहीं, उसे एसिलोमेट कहा जाता है, तो ऐसा क्यों? भाई मीजोडर्म का पाया जाना सीलोमिक कैविटी का पाया जाना नहीं है। मीजोडर्म एक जर्मिनल लेयर है, उस मीजोडर्म से डिराइव होती है सीलोमिक कैविटी और मीजोडर्म ही सीलोमिक कैविटी को लाइन करता है, यानी उसकी लाइनिंग बनाता है। तो यहाँ पर मीजोडर्म तो बना है लेकिन अभी सीलोमिक कैविटी नहीं बनी है और इसलिए हम प्लेटीहेलमिन्थीज को इंक्लूड करते हैं एसिलोमेट में। तो एसिलोमेट में याद रखना एक कॉन्सेप्ट जो है, एक एकदम कंफ्यूजन फ्री कॉन्सेप्ट, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थीज, ये 4 बिलोंग करते हैं एसिलोमेट को। ठीक है, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फॉल्स सीलोम पाया जाता है। फॉल्स सीलोम यानी जिसे हम सूडो सीलोम कहते हैं, झूठा सीलोम कहते हैं, यानी बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है बट इट इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, या बोला जाए इट इज़ नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, उसकी मीजोडर्म लाइनिंग नहीं बनाता और उसे हम सूडो सीलोम या फॉल्स सीलोम कहते हैं। एंड फॉल्स सीलोम इज प्रेजेंट इन एस्के हेलमिन्थीज, नीमेटोड, राउंड वॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एस्के हेलमिन्थीज, नीमेटोड, राउंड वॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कौन से भाई, ऐसे एनिमल्स जिनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। ट्रू सीलोम और ट्रू सीलोम की बात करें तो यहाँ पर जो एनिमल्स आते हैं जैसा कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये वो एनिमल्स हैं जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। और इसी यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट दिया हुआ है इसमें, इकाइनोडर्मेटा पे स्टार लगाया हुआ है। क्या मतलब है भाई इस स्टार का, क्या इसमें ट्रू सीलोम है या नहीं है? तो भाई ट्रू सीलोम तो है, एकदम है, और ट्रू सीलोम है इसलिए इसको यहाँ पर इस ग्रुप में रखा हुआ है। लेकिन स्टार क्यों लगाया है? स्टार इसलिए लगाया है बिकॉज इट डज नॉट हैव बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री इसके लार्वल स्टेज में मिलती है, एडल्ट स्टेज में नहीं मिलती। एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री मिलती है। तो इकाइनोडर्मेटा को होना चाहिए था कहाँ पे? रेडियल सिमेट्री वाले ग्रुप में, लेकिन रेडियल सिमेट्री वाले जो हैं वो सभी एसीलोमेट हैं। तो एनसीईआरटी ने इसको वहाँ नहीं रखा, इसको रखा किसमें? बाइलेटरल सिमेट्री वाले ग्रुप में। और बाइलेटरल सिमेट्री में ये सीलोमेट्स में रखा गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीलोमिक कैविटी। बट सीलोमिक कैविटी है और सीलोम प्रेजेंट है, लेकिन इनमें एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री इज ओनली प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज इन इकाइनोडर्मेटा, और इसीलिए इसे यहाँ पर स्टार लगाया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही और जो छुपी हुई बातें हैं एनसीईआरटी में लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूँगा, और आपके जो मिसकंसेप्शन हैं उन मिसकंसेप्शन को, उन छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप अपने मार्क्स जो है वो बचा सकते हैं और गवाएंगे नहीं, और अपनी रैंक, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को लेकर मैं आपसे डिस्कशन करता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।